नमस्कार मित्रों। वाल्मीकि रामायण के पहले सर्ग में देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम के स्वरूप का वर्णन किया और उनकी कथा संक्षेप में सुनाई थी। देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उनका पूजन किया। उसके बाद देवर्षि नारद जी ने उनसे जाने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से चले गए। उनके जाने के कुछ ही क्षण बीतने पर वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा नदी के तट पर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने शिष्यों से कहा, देखो यहाँ का घाट कितना सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम तक नहीं है। यहाँ का जल वैसे स्वच्छ है जैसे सत्पुरुषों का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मेरा वस्त्र दो, मैं तमसा के इस उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महर्षि वाल्मीकि जी के ऐसा कहने पर उनके शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु को वस्त्र दिए। शिष्य के हाथों से वस्त्र लेकर वे जितेंद्रीय मुनि वहां विशाल उनकी शोभा देखते हुए सभी तरफ विचरने लगे। उसी समय उन्होंने क्रोंच पक्षी का एक जोड़ा अपने पास से विचरते हुए देखा, जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। उन दोनों पक्षी का स्वर बहुत मधुर था। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का आकारण वैरी था, वहां आकर पंछियों के उस जोड़े में से नर पक्षी को मुनि के देखते देखते एक बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की इस प्रकार हत्या हुई देख उसकी भार्या करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा ही अपने भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से युक्त होकर उसकी भार्या बड़े दुख के साथ रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिरा था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर उस धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। दया का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह धर्म हुआ है ऐसा विचार करके रोते ही क्रोंच पक्षी को ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रोंच पक्षी जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, अकारण ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई, अरे इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने क्या कर डाला। यही सोचते हुए एक निश्चय पर पहुंचकर अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, शोक से पीड़ित होकर मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर 8 अक्षर है तथा इसे वीणा के लय पर भी गाया जा सकता है। इसलिए मेरा यह वचन श्लोक रूप में ही होना चाहिए। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनका समर्थन करते हुए कहा, आपका यह वाक्य श्लोक रूप में ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। उसके बाद तमसा के उत्तम तीर्थ में उन्होंने विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका शिष्य भारद्वाज भी कलश लेकर उनके पीछे चल दिया। शिष्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर ऋषि वाल्मीकि जी आश्रम पर बैठे और तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन उनका ध्यान तो उस श्लोक की तरफ ही था। इतने में संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही वाल्मीकि जी अचानक से उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा जी एक परम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि जी को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे आसन पर बैठे। उस समय साक्षात ब्रह्मा जी उनके सामने बैठे थे, तो भी वाल्मीकि जी का मन उस क्रोंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे कि उस निषाद ने बिना किसी अपराध के उस क्रोंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रोंची के विलाप को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को ब्रह्मा जी के सामने फिर से दोहराया। उसे दोहराते हुए उनके मन में अपने दिए हुए श्राप का ध्यान आया। तब वे शोक से चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन की स्थिति समझकर हंसने लगे और वाल्मीकि जी से इस प्रकार बोले, तुम्हारे मुंह से निकला यह वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संकल्प और प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकली है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धि भगवान श्री राम सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद मुनि के मुख से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। श्री राम का जो जो गुप्त और प्रकट वृतांत है और आशीषों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। इस वाक्य में तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र और मनोरम सत्य को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी,
तब तक रामायण का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारे द्वारा बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी मन वहाँ निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंदर ध्यान होने से वाल्मीकि जी और उनके शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके सभी शिष्य प्रसन्न होकर बार बार उसी श्लोक का गान करने लगे। इधर वाल्मीकि जी के मन में यह विचार आया कि ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि जी के द्वारा बनाए गए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति के प्रत्येक संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंगों को ध्यान देकर सुनो। इसी के साथ बालकांड का दूसरा सर्ग समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसकी आगे की कहानी विस्तार से बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो। जय श्री राम।